Good morning, students. As you know, today is history and civics turn, and we are studying history portion, chapter 3. The name of the chapter is Mahavira and Buddha, Great Preachers. So, we have already covered most of the topics of this chapter in the previous video. Now, here the further topics of this chapter, beta. So, the first topic is the Hinayana and the Mahayana sects of Buddhism. So beta, Buddhism has two sects. First is Hinayana and Mahayana. The early Buddhists worship the symbols of Buddha such as the lotus, the wheel, the stupa, the paduka, the feet, and the Bodhi tree. This is Hinayana sects of Buddhism. मेन तो से कि जो अर्ली बुद्धिस्ट थे, अर्ली बुद्धिस्ट मीन जो बहुत समय पहले एंशिएंट टाइम में जो पहले फॉलोवर्स थे वो बुद्धिस्ट के कुछ सिंबल्स ऐसे थे जैसे कि लोटस, व्हील, स्तूपा एंड पादुका मीन्स पैर और बोधि ट्री। तो जो इन सिंबल्स को वर्शिप मीन्स पूजा करते थे, फॉलो करते थे, उन पीपल्स के ग्रुप को हिनायाना सेक्ट कहते थे। लेटर मीन्स उसके बाद सम ऑफ फॉलोअर्स स्टार्टेड इमेज वर्शिप ऑफ बुद्धा स्टार। मीन टू से कि उसके बाद जैसे जैसे टाइम पास होता गया धीरे धीरे क्या हुआ कि जो उनमें से कुछ फॉलोअर्स थे उन्होंने गौतम बुद्धा की इमेज को मीन्स फोटो को जो है वर्शिप पूजा करना शुरू कर दिया। तो ऐसे जो फॉलोअर्स थे उनको ग्रुप को महायाना कहा गया है। ओके बेटा, नाउ cause of popularity of the Jainism and the Buddhism or social conditions for the rise of Jainism and Buddhism। मीन टू से कि जो जैनिज्म और बुद्धिज्म रिलीजन था वो इतना पॉपुलर कैसे हो गया, क्या उसके पीछे सोशल कंडीशंस थी, सामाजिक जो बातें थी क्या उसके पीछे थी, तो ये हम सीखेंगे। सो द टू रिफॉर्मर्स ट्रेवल टू वेरियस पार्ट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया talking to the common people with the love and kindness. They accepted all as their followers. जो टू रिफॉर्मर्स थे, सो बेटा टू रिफॉर्मर्स आर टॉकिंग अबाउट गौतम बुद्धा एंड महावीरा। इन दो रिफॉर्मर्स के बारे में बात यहाँ पे की जा रही है। इन्होंने क्या किया कि जो मोस्ट ऑफ द नॉर्थ इंडिया के पार्ट्स थे वहाँ ये मतलब घूमने के लिए गए, घूमते रहे, यात्रा करते रहे, और जो भी रास्ते में कॉमन पीपल मिले या हाई सोसाइटी के पीपल मिले सबसे इन्होंने बहुत ही प्यार से बात की। मतलब ऐसा स्नेह दिखाया इन्होंने कि जैसे कि वो हमारे अपने ही हों। और उन दोनों ने क्या किया कि सबको जो है अपना बनाते हुए चले गए फॉलोअर्स। द सिंप्लिसिटी ऑफ देयर टीचिंग्स, देयर ऑनेस्टी एंड लव फॉर ऑल इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट वर इनफ टू अट्रैक्ट पीपल टू देम। जो इन दोनों बुद्धिज्म और जैनिज्म, जो गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी थे, तो इन दोनों का जो मतलब पढ़ाने का जो तरीका था और कह सकते हैं जो इनकी शिक्षाएं थी वो इतनी सिंपल और इजी थी, और उनकी ईमानदारी और जो उनका प्यार था लोगों के प्रति जो है स्नेह था, और जो उनका कास्ट सिस्टम था वो उस तरीके से जो है पीपल उनके पीछे अट्रैक्ट होते गए और उनके फॉलोवर बनते गए धीरे धीरे। महावीरा एंड द बुद्धा स्पोक इन द कॉमन लैंग्वेज ऑफ द पीपल। जैसे कि सपोज वो पंजाब में गए तो माइट बी दे स्पोकन इन पंजाबी, सपोज वो चेन्नई गए तो उन्होंने जो है तमिल बोली। तो जो उनकी कॉमन लैंग्वेज थी जो पीपल्स की, तो जहाँ भी जाते थे उनकी कॉमन लैंग्वेज में बोलते थे। और ये आप जानते हो कॉमन सी बात है बेटा कि जब कभी किसी भी पर्सन को हम अपना फ्रेंड बनाना चाहें तो हम उनकी लैंग्वेज में ही ज़्यादा बोलें तो वो पर्सन ईजिली हमारी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। यही काम जो है महावीरा और गौतम बुद्धा ने भी किया, वो उनकी कॉमन लैंग्वेजेस में बोलते थे। दिस हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ द रीजनल लैंग्वेज। इससे क्या हुआ कि जो वहाँ की रीजनल लैंग्वेज थी वो जो है मतलब और डेवलप हुई। जैसे कि कभी अभी भी ऐसे गांव में हैं जो लोग अपनी भाषाएं बोलते हैं, और जब वो इन फंड जाते हैं शहरों में या टाउन में तो वो वहाँ पे बोलने में शर्माते हैं क्योंकि वो उनकी अपनी मतलब रीजनल उनकी लोकल लैंग्वेज है। तो ऐसे क्या हुआ कि उन लैंग्वेजेस को भी जो है
क्या हुआ, डेवलपमेंट वो लैंग्वेजेस हो गई, वो बहुत दूर दूर तक लैंग्वेजेस फैल गई। तो ऐसे करके जब पीपल्स का डेवलपमेंट हुआ तो वो उनके फॉलोअर बनते गए। इट इंस्टॉल्ड सेल्फ रिस्पेक्ट एंड कॉन्फिडेंस इन द माइंड्स ऑफ पीपल। इससे क्या हुआ कि लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस आया कि हाँ, वी आर ऑल्सो पीपल, वी आर ऑल्सो रिस्पेक्टेड पीपल, हम भी आदमी हैं, हमें भी रिस्पेक्ट मिल रहा है। They were ready to begin a new way of life based on the doctrines preached by great reformers। तो वो भी जो है अब अपने आप को, उन्होंने जो पीपल्स थे उन्होंने अपने आप को रेडी कर लिया कि हाँ, हम भी अब अपनी तरीके से लाइफ को शुरुआत करेंगे, और जो शिक्षाएं दी गई हैं, जो प्रिंसिपल्स दिए गए हैं, जो इन्होंने बताए हैं गौतम बुद्ध और महावीरा ने, उनको हम फॉलो करेंगे। Consequently, Mahavira and the Buddha were considered as avatar, incarnation और representative of God on earth। तो लोगों ने क्या किया बेटा कि they started to follow Mahavira and Gautam Buddha, and they believe कि they are इनकारनेशन और अवतार ऑफ गॉड, कि ये भगवान के अवतार हैं, भगवान स्वयं जो है धरती पे आ गए हैं, ऐसा उन्होंने जो है फील कर और उनको भगवान मानना शुरू कर दिया। The meaningful philosophy of the two religions also attracted royal patronage and led to the spirit of the religion। क्या हुआ कि जो गौतम बुद्धा और महावीरा की जो टीचिंग्स थी, जो तो उनकी मतलब वो इतनी अच्छी मीनिंगफुल टीचिंग्स थी जिससे कि ह्यूमंस अपनी अच्छी लाइफ जी सकते हैं और अच्छे ऑनेस्ट बन सकते हैं, एक दूसरे के प्रति प्यार और शो कर सकते हैं, एक दूसरे को अपना बना सकते हैं। तो इतनी अच्छी टीचिंग्स थी उनकी कि क्या हुआ कि जो रॉयल फैमिलीज थी, जैसे कि राजा महाराजा होते थे, वो भी क्या हुआ कि वो भी उनके फॉलोअर्स बन गए, वो भी उनको फॉलो करने लगे। स्पेशली बुद्धिज्म टू फॉर ऑफ रीजन, और मतलब जैन तो नहीं लेकिन बुद्धिज्म को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने फॉलो किया। फॉर ऑफ रीजन मीन्स बहुत दूर दूर तक। ड्यू टू द पैट्रोनेज ऑफ एम्पर अशोका, कनिष्का एंड हर्षवर्धना, बुद्धिज्म स्प्रेड टू श्रीलंका, सेंट्रल एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया। तो हुआ क्या बेटा, जैसे आप जानते हैं, एक कॉमन मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, जैसे आपकी फैमिली है, ठीक है, सपोज आपके जो हेड ऑफ फैमिली हैं, जैसे पापा जी हैं, तो अगर वो आपके जो डैड हैं, पापा हैं, किसी चीज़ को फॉलो करते हैं तो हम भी उस चीज़ को फॉलो करने लग जाते हैं। लेकिन अगर आप किसी चीज़ को फॉलो कर रहे हैं और वो डैड को पसंद नहीं है तो वो आपको मना कर देंगे, है ना। लेकिन जो डैड फॉलो कर रहे हैं, जो अच्छी चीज़ है, वो हम भी फॉलो करने लग जाते हैं और डैड भी हमसे कहते हैं कि बेटा आप भी फॉलो करो। तो हुआ यही बेटा कि जब जो वहाँ के रूलर्स थे, जो राजा महाराजा थे, जब उन्होंने बुद्धिज्म को फॉलो करना शुरू कर दिया, तो जो उस अम्पायर की जो उस स्टेट की जो सब्जेक्ट थी, सब्जेक्ट में जो प्रजा थी, तो वो भी बुद्धिज्म को फॉलो करने लग गई। इससे क्या हुआ कि जो जैसे ये राजा अशोक हैं, अशोका थे, कनिष्का एंड हर्षवर्धन, तो इन्होंने भी फॉलो किया। इससे क्या हुआ कि जो बुद्धिज्म रिलीजन था वो श्रीलंका, सेंट्रल एशिया और साउथ ईस्ट एशिया तक फैल गया। द मिशनरी एक्टिविटीज ऑफ द मॉन्क्स, पार्टिकुलरली द संघ और द बुद्धिस्ट मॉन्क वर रिमार्केबल। मीन जो मिशनरीज एक्टिविटीज़ थी, मिशनरीज मीन जो ग्रुप में एक एक्टिविटी होती थी, जो मॉन्क्स मीन्स होता है जो किसी भी मंदिर का या मठ का, ठीक है, जो हेड होता है उसको मॉन्क कहते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि संघ मीन्स होता है ग्रुप बना लिए और इनको ज़्यादा पहचान मिली। द स्टडी ऑफ बुद्धिस्ट philosophy in monasteries and the universities was another way to spread the philosophy of the Buddha। धीरे धीरे क्या हुआ कि मोनेस्ट्रीज में जो जैसे मोनेस्ट्री में जो पाठशालाएं होती हैं, जो पुराने समय में पाठशालाएं हुआ करती थी, गुरुकुल्स हुआ करते थे, और जो यूनिवर्सिटीज़ थी उनमें भी बुद्धिस्ट रिलीजन को पढ़ाया जाने लगा, जिससे कि मतलब बुद्धिज्म रिलीजन और ज़्यादा फैल गया। The monasteries preserved the manuscripts of Buddhist teaching, their principles and philosophies such as the three Pitakas, three baskets in Pali। तो बेटा ये पाली लैंग्वेज में हैं, ठीक है, तो 3 बास्केट्स हैं, इनको हम कंबाइंड में कहते हैं त्रिपिटकास। द एंगस कंटेन जैना फिलोसफी, और जो एंगस थे वो जैन फिलोसफी को फॉलो करते थे। बुद्धिस्ट लिटरेचर ऑल्सो है रेफरेंस टू द पीरियड अबाउट द रूलर्स एंड द सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ द एज। फॉर एग्जाम्पल द
जातका, और हम इन्हें जातक भी कहते हैं, जातका टेल्स मीन्स कहानियाँ, जातक कहानियाँ। तो जो बुद्धिस्ट लिटरेचर, लिटरेचर मीन्स जो साहित्य है, जो उनकी टीचिंग्स हैं और जो उनके बारे में बताया गया है, उनके पूरे जीवन को जो बताया गया है, तो उस समय के, जब हम बुद्धिस्ट को फॉलो करते हैं, उसके लिटरेचर को पढ़ते हैं, तो हमें उस समय के रूलर्स और जो उनकी एज, ये सब हमें मालूम पड़ जाती है। द स्टोरीज फ्रॉम द जातका हैव बीन ट्रांसलेटेड इन ऑलमोस्ट ऑल द मेजर लैंग्वेजेस ऑफ द वर्ल्ड। तो जो जातका टेल्स हैं बेटा, ये कहानियाँ हैं, ठीक है, स्टोरीज हैं उस जमाने की। तो इन ये इतनी ज़्यादा पॉपुलर हैं कि इन स्टोरीज को बेटा बहुत सारी जो मोस्ट कॉमन लैंग्वेजेस वर्ल्ड की हों उनमें ट्रांसलेट किया जा चुका है। जैसे कि मान लिया जो पंजाबी हैं तो पंजाबी में ट्रांसलेट कर दिया गया, वो पंजाबी पढ़ रहे हैं। जो इंग्लिश मैन है वो इंग्लिश में हो गया, वो इंग्लिश पढ़ रहे हैं। जो हिंदी हैं, हिंदी जानते हैं, वो हिंदी में ट्रांसलेट हिंदी पढ़ रहे हैं। तो इस तरीके से जो है बहुत सारी लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया है। नाउ बेटा अ कॉम्परेटिव स्टोरी। सो बोथ महावीरा एंड गौतम बुद्धा प्रीच दैट। इसमें क्या हुआ कि दोनों की जो टीचिंग्स थी महावीर और गौतम बुद्धा की, वो मोस्टली जो है क्या था कि सेम थी, ठीक है ना, और थोड़ा सा मतलब जो है डिफरेंस हो सकता है, ऑलमोस्ट सेम थी। क्या टीचिंग्स थी बेटा, अगर हम इनको कंपेयर करते हैं तो क्या थी, ऑल ह्यूमन बीइंग आर इक्वल। दोनों लोगों ने ये बताया है कि जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं, इधर दे आर रिच और पुअर, इधर दे आर फेयर और ब्लैक, चाहे गोरे हों, चाहे काले हों, चाहे हायर सोसाइटी के हों, चाहे लोअर सोसाइटी के हों, चाहे अमीर हों, चाहे गरीब हों, सभी ह्यूमन बीइंग्स इक्वल हैं। देयरफॉर देयर इज़ नो नीड टू फॉलो द कास्ट सिस्टम। इसलिए कोई भी कास्ट सिस्टम फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, सभी इक्वल हैं। कोई पंडित नहीं है, कोई राजपूत नहीं है,